ताक कर अपना इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया समेत कई दिग्गज नेताओं ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बीते शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई हुई। शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। 2 दिन बाद रविवार को केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो अग्नि परीक्षा के लिए जनता की अदालत में जाएंगे और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक कि दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार घोषित नहीं करेगी। दिल्ली के नए सीएम को लेकर 2 दिन तक चर्चाओं का दौर जारी रहा। आज विधानसभा दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अपनी उम्मीदवारी पर आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम हैं, उन्हें फिर से दिल्ली का सीएम बनाना है। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की सत्ता संभाल चुकी हैं। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वो अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय रही हैं। इस वक्त उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने पर आतिशी ने सरकार के कामकाज को संभाला है और हर मुद्दे पर मजबूती से पार्टी की राय रखी। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वो 2015 से 2018 तक शिक्षा में सुधार को लेकर मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं। 2020 में कालकाजी सीट से पहली बार विधायक चुनी गईं और 2023 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी और अब अगले चुनाव तक सीएम की कुर्सी संभालने वाली हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल ने इस्तीफा देकर और आतिशी को कुर्सी सौंपकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। पिछले 4 साल में आतिशी मजबूत नेता बनकर उभरी हैं। इस बीच केजरीवाल को अपने चुनावी अभियानों के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाएगा और वो जनता के बीच कह सकेंगे कि उन्हें पद की लालसा नहीं है। वो ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं। उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। हालांकि केजरीवाल के सियासी दांव पर विरोधी कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। चुनाव से पहले इस्तीफा और सीएम बदलने का उनका दांव कितना कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले भी कई राज्यों में सियासी पार्टियां चुनाव से पहले सीएम बदलने का दांव खेल चुकी हैं, लेकिन हर बार ये दांव कामयाब नहीं रहा है। साल 1998 में बीजेपी ने दिल्ली में ही ये दांव खेला था। चुनाव से ठीक पहले साहिब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को सीएम बनाया था। सुषमा स्वराज 53 दिन दिल्ली की सीएम रहीं और उनकी अगुवाई में पहले बीजेपी ने 2021 में सीएम बदल दिया। विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया। ये परिवर्तन कामयाब रहा और बीजेपी को एक बार फिर चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया। ये दाव कामयाब रहा और 2022 के चुनाव में एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी वापस आ गई। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कर्नाटक में भी यही दाव खेला। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। त्रिपुरा में भी बीजेपी ने चुनाव से पहले बिप्लब देव की जगह माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया और ये परिवर्तन चुनाव में कारगर रहा। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भी बीजेपी ने सीएम बदलने का दांव खेला।
मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण जारी है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि नायब सिंह सैनी सत्ता बचा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली पर हैं कि आतिशी किस तरह से दिल्ली की सरकार चलाती हैं और जनता की अदालत में जाने से पहले केजरीवाल का इस्तीफे का दाव कितना कारगर रहता है।